हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। B2+ आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। सीधी सी बात है कि आपका जो B है वो किसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इन चारों में से। अब समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है। तो आइसो जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है, ये जो आइसो है, सबसे पहले आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और पीछे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। क्या किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। मतलब अगर मेरे पास आइसो है तो वो सेम होंगे, और किसके आगे लगा हुआ आइसो? तो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको ढूंढना है? तो हमारे पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है वो ढूंढना है Be2+ का। कैसे ढूंढते हैं? चलिए, तो हमारे ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 को समझने से पहले बी की बात कर लेते थोड़ी सी। और ये जो बी है, वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 4 होते हैं। मतलब बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन अभी है, और बी ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बी जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे? 2+ चार्ज उसके पास आ जाएंगे। तो B2+ बन के तैयार हुआ। कब बन के तैयार? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो वैसे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। 4 में से 2 उसने किसी को दे दिए, तो बचे कितने उसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। अब मुझे देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से, ये 4 जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इनमें से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर 1, उसमें देखो हाइड्रोजन के बारे में दे रखा। अब सबसे पहले हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हाइड्रोजन का पास एटॉमिक नंबर तो 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देगा तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। फिर बात आती है एल की। अब एल जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 3 होते हैं। लेकिन इस भाई साहब ने भी क्या करा है, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जिसकी वजह से इसके पास अब बचे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2। हाइड्रोजन के पास तो 1 जो दे चुका था, और कुछ बचा क्या? नहीं। लेकिन एल के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? तो हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फिर बात आती है सोडियम के पास। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा, तो इसके पास बचेंगे 10। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, लेकिन इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे? किसी को 2। तो 10 में से 12 में से 2 गए, तो बचे कितने? 10। अब यहाँ पर सब क्लियर हो चुका है कि जो बी था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होना चाहिए? जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो बी का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन निकल कर आया? एल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और Be2+ के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ? जिसका 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 क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो जिनके इलेक्ट्रॉनिक सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। और अगर हम इसको सिंपल वे में देखें, तो सिंपल सी बात है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। तो बी का जो B2+ है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? एल के पास। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? बी वाला हमारा जो ऑप्शन है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा Be2+ का। इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।